हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत बेसिक सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एफपीडी। कई बार हमें बेसिक चीज़ें हमें कई बार हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती, तो आज हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैं नाम बता देता हूँ कि हम एफपीडी में कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक लिख लेते हैं, पॉन्टिक होते हैं। कई बार पता भी होता है ये चीज़ें, बट फिर भी क्लैरिफाई नहीं होती दिमाग में। तो एक है पॉन्टिक, एक है अबटमेंट, एक है रिटेनर और एक है कनेक्टर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें, बट फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा और क्लैरिफाई करवाना चाहूँगा आपके दिमाग में। तो अभी के लिए हम इसको रेस कर देते हैं, पॉन्टिक, अबटमेंट, रिटेनर और कनेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने फिगर बनाई हुई है, इसमें फर्स्ट मोलर दिख रहा है हमें और फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर है नहीं। ठीक है। तो जो ईडेंचुलस एरिया है, इधर सबसे पहले क्या आएगा, जो इधर हमने क्राउन लगाना है, बेसिकली ये पार्ट, वो क्या होगा, वो होगा पॉन्टिक। ठीक है। तो ये होएगा पॉन्टिक। अब पॉन्टिक को जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए दोनों दांत के साथ, जो उन दोनों को बीच में एक तरह से ब्रिज जो होगा बनाने में हेल्प करेगा, वो होगा कनेक्टर। कनेक्टर मैंने ये ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब पॉन्टिक को जोड़ेगा कौन, कनेक्टर। ठीक है, वो भी हो गया। बट ये दांत के साथ ऐसे नहीं चिपकेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो साथ वाले जो दांत हैं, हमें उसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर ब्रिज देना पड़ेगा। ठीक है। एंड प्रिपरेशन करने के बाद जब हमने उसको टूथ मटेरियल के साथ जोड़ना होगा, उसको कहेंगे रिटेनर। और जो हम दांतों की सपोर्ट ले रहे हैं उसको कहते हैं हम अबटमेंट। अबटमेंट हमेशा वो दांत होगा जो जिसकी वजह से हम जो हमारा बेसिकली सपोर्टिंग टूथ होगा ईडेंचुलस एरिया के साथ वाला, मीजली या डिस्टली। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, हम इस दांत की प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे हमने प्रिपेयर करके इस दांत को कुछ छोटा कर लिया, फर्स्ट मोलर को, तो और इधर के 9 को, सॉरी फर्स्ट प्री मोलर को भी। तो अब ये दांत हमने प्रिपेयर कर लिए, टूथ प्रिपरेशन वो हम आगे बढ़ेंगे। तो टूथ प्रिपरेशन करने के बाद अब ये दांत कर लिए हमने, टूथ प्रिपरेशन कर ली है। अब जब इसके ऊपर हमने टूथ लगाना है, तो बेसिकली जो इसको इसके साथ जोड़ेगा वो होगा रिटेनर। बेसिकली जो अबटमेंट को जोड़ेगा नेचुरल टीथ के साथ, उसको कहेंगे हम रिटेनर। ठीक है। अब वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों दांत एक्ट क्या करेंगे, एज अ अबटमेंट। तो अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो भी ईडेंचुलस एरिया है या कोई भी दांत मिसिंग है, कोई भी, मैंने एक एग्जांपल में सेकंड प्री मोलर को मिसिंग किया है, मिसिंग दिखाया है, जिसमें जो उसके साथ वाले एरियाज हैं वो क्या हैं, अबटमेंट एक्ट करेंगे। बट उसका भी हम अबटमेंट की भी सिलेक्शन के आगे अलग अलग वो हैं, रूल्स हैं या सेक्शन के क्राइटेरियाज हैं, फैक्टर्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे। बट ये कंपोनेंट्स में हमने 4 चीज़ें बोली हैं, पॉन्टिक, कनेक्टर, अबटमेंट और रिटेनर। तो पॉन्टिक हमेशा वो होगा जो हमने ईडेंचुलस एरिया होगा जो रिप्लेस करेगा नेचुरल मिसिंग टीथ को। डेफिनेशन बुक में बहुत अच्छी अच्छी दी हुई हैं, नल्ला स्वामी में भी अच्छी दी हुई है, रंगाराजन में भी दी हुई है, वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। बट कंसेप्ट इसका दिमाग में बना लेना
और दूसरी बात, अब पॉन्टिक हो गया, उसके बाद जो सपोर्ट लेगा पॉन्टिक जिससे, उनको कहेंगे अबटमेंट। ठीक है, अबटमेंट जो आगे टूथ प्रिपेयर कर लिया उसको जोड़ेगा कौन, रिटेनर। ठीक है, और कनेक्टर तो इटसेल्फ क्या है, ब्रिज है, किसके बीच में, पॉन्टिक और अबटमेंट टीथ के बीच में। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अबटमेंट्स। वो कई बार नहीं पता होता और वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबटमेंट कि कौन कौन से टाइप्स के अबटमेंट होते हैं। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, बहुत गंदी है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अबटमेंट। टाइप्स ऑफ अबटमेंट कौन कौन से होते हैं, पहले मैं सिर्फ आपको नाम क्लैरिफाई कर देता हूँ। वैसे तो चलो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हेल्दी, ठीक है, दूसरा होता है कैंटिलीवर, एक होता है पायर, एक होता है टिल्टेड। ठीक है, तो ये हमने चार टाइप्स के कनेक्टर नहीं, अबटमेंट पढ़ने हैं, हेल्दी, कैंटिलीवर, पायर और टिल्टेड। ठीक है, तो जैसे नाम से पता लग रहा है हेल्दी और टिल्टेड। एक सेकंड, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो पेपर में आते हैं, पेपर के हिसाब से ये दोनों ही पूछते हैं। ठीक है, एक कैंटिलीवर अबटमेंट और एक पूछते हैं पायर अबटमेंट। जो कैंटिलीवर और पायर है ये 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं पेपर में, तो ध्यान से इसको सुन लेना, इसका कंसेप्ट दिमाग में बना लेना। और जो हाँ, तो अब मैं आता हूँ हेल्दी और टिल्टेड अबटमेंट पे। ठीक है, तो अबटमेंट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया। हेल्दी अबटमेंट क्या होगा, जो जैसे मैं फिर वो एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट मोलर, यहाँ पे मिसिंग कौन सा है, सेकंड प्रीमोलर, और ये है फर्स्ट प्रीमोलर। तो ये इडेंचुलस एरिया यहाँ पे आएगा पॉन्टिक, जो रिप्लेस करेगा नेचुरल टीथ को। देन जो ये होगा दांत, ये अबटमेंट होगा, ये हेल्दी है। तो बेसिकली हेल्दी अबटमेंट क्या है, जो भी अनरिस्टोर्ड होगा, वाइटल टूथ होगा, और इसमें क्या होगा, वो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिक पोजीशन में पड़ा होगा। ये अपनी नॉर्मल एनाटॉमिक पोजीशन में पड़ा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या कहेंगे, हेल्दी अबटमेंट। बहुत ईजी था। अब टिल्टेड अबटमेंट पढ़ने के लिए नाम से क्या पता लग रहा है, टिल्टेड, कोई चीज़ सीधी है तो क्या होगी, वो टेढ़ी होगी। जैसे कि हम यही केस को ले लेते हैं, इस केस में हम ये मैंने बना दिया सपोज सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है, ये नेचुरल ही कर दिया सेकंड प्रीमोलर, और जो मोलर है फर्स्ट, वो क्या है हमारे पास पड़ा है टिल्टेड। ठीक है, अब ये तो पड़ा है अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट पे, बट ये क्या पड़ा है, टेढ़ा, मतलब टिल्टेड। ठीक है, तो जो ये टिल्टेड पड़ा है अबटमेंट, तो इसे हम कह देंगे टिल्टेड अबटमेंट। ठीक है, हमें इसको पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, इसको सीधा करवाना पड़ेगा, या हमें कोई सपोर्ट कोई और दांत से लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये बताया हुआ है। अब मैं थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा दूँ कैंटिलीवर और पायर अबटमेंट पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दो चीज़ें जिसका नाम है कैंटिलीवर अबटमेंट, कैंटिलीवर अबटमेंट। तो बेसिकली कैंटिलीवर अबटमेंट होता क्या है, पहले मैं इसकी एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, जो आप आराम से बुक में देख सकते हो। मैं आपको इधर इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। तो कैंटिलीवर अबटमेंट डेफिनेशन क्या कहता है, एक फिक्स डेंटल प्रोसेस है इन विच पॉन्टिक इज कैंटिलीवर्ड, जैसे दैट इज वो क्या, इट इज रिटेन्ड एंड सपोर्टेड ओनली ऑन वन एंड बाय वन और मोर अबटमेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसे एक दांत बना दिया फर्स्ट मोलर, ठीक है,
ये इसका आ गया ईडेंचुलस एरिया, ठीक है। तो अब ये ईडेंचुलस एरिया है, यह फर्स्ट मोलर है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही सेकेंड मोलर, ठीक है। तो कैंटिलीवर अबटमेंट क्या होगा? ये वो अबटमेंट होगा जिसमें ईडेंचुलस एरिया के एक साइड पे दो से ज़्यादा अबटमेंट या है, दो अबटमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और दैट मीन्स इसके यहाँ पे एक अबटमेंट हो, जैसे कि फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड, हाँ फर्स्ट प्री मोलर, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जिसमें पॉन्टिक मतलब जो ईडेंचुलस एरिया यहाँ पे पॉन्टिक दांत आना है जो, उस पर एक साइड ही दो से ज़्यादा अबटमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे ये केस में। और भी बहुत केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको मोर क्लैरिफाई से समझना, ये तो मेरा एक एग्जांपल हो गया। वैसे आइडियली इसका एग्जांपल क्या होगा जो हमने कैंटिलीवर अबटमेंट में बता के आना है, वो हम पढ़ते हैं। किसका एग्जांपल हम इसमें जो हमने एग्जांपल पेपर में लिख के आना है या बताना है, वो कौन सा होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ, किसकी रिप्लेस करना है हमने, किसको करना है रिप्लेस? LI, लेटरल इंसाइजर्स को हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। किसके साथ? विद कैनाइन्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे ही हो गया कि हमने LI को रिप्लेस करने का कैनाइन, तो ये कैंटिलीवर अबटमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब इसकी एक दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोन सपोर्ट चाहिए, होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए बेसिकली कैंटिलीवर अबटमेंट के लिए। और क्या होना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ताकि फाइनल रिटेनर शुड बी मोर रिटेंटिव, जो हमने रिटेनर लगाना है वो रिटेंटिव रहे, ठीक है। तो ये था कैंटिलीवर का कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे पायर, जो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पायर अबटमेंट। पायर अबटमेंट क्या कहता है? पायर अबटमेंट कहता है कि ये पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि पायर अबटमेंट क्या है। ये पायर अबटमेंट क्या है? इट इज़ अ सिंगल टूथ विद टू एडजेसेंट ईडेंचुलर स्पेसेस ऑन आइदर साइड। इस केस में सिंगल टूथ विल हैव टू एक्ट एज एन अबटमेंट फॉर बोथ द ईडेंचुलर स्पेसेस। बेसिकली क्या है? एक केस बताता हूँ, जैसे कि हाँ ठीक है, सॉरी, मुझे ना मोलर वाला एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। ये आ गया हमारा फर्स्ट मोलर। डायग्राम्स में मत जाना, मेरे डायग्राम बहुत बेकार है, बहुत छोटा बन गया, सॉरी। ये हो गया हमारा फर्स्ट मोलर, ठीक है। तो इसके यहाँ पर भी ईडेंचुलस एरिया है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस केस में ये बेचारे कल्ले अबटमेंट को एक्ट करना पड़ेगा, ये अबटमेंट जो टीथ है इसको एक्ट करना पड़ेगा दोनों को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो ये कल्ला अबटमेंट एक्ट करेगा टू गिव सपोर्ट फॉर द बोथ द ईडेंचुलर स्पेसेस। ये फर्स्ट ईडेंचुलर स्पेस है और ये सेकंड ईडेंचुलर स्पेस है, ठीक है। दोनों को ये एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, ठीक है। और पायर अबटमेंट पूछते होते हैं, तो इसमें और क्या पढ़ने वाला है वो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर एक ही दांत सपोर्ट के लिए लग रहा है, अगर हम एक ही दांत सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, बेसिकली ये भी सपोर्ट ले रहा है इधर से, ये भी सपोर्ट ले रहा है, तो क्या होगा? अनबैलेंस फोर्सेस पड़ेंगे बेचारे के ऊपर, नन्ही सी जान पे। इस पे क्या पड़ेंगी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो बेचारी अब ये जो अनबैलेंस फोर्सेस पड़ती होती हैं, उसकी वजह से क्या आती है प्रॉब्लम? उसकी वजह से क्या होगा? बेसिकली सपोर्ट दांत को, वैसे दांत को कौन सपोर्ट कर रहा है? पीडियल। तो पीडियल फाइबर्स क्या हो जाएंगे? लूज, ठीक है। इसकी वजह से फोर्सिंग एक्ट करेगी एक साइड पे, तो लिफ्ट कर देगी दांत को, ठीक है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो रिटेनर की लाइफ होती है वो ड्रामेटिकली बहुत कम होती है, ठीक है। या इसमें हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे पायर अबटमेंट में। एक जो कंसेप्ट है वो है स्ट्रेस ब्रेकर। वैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्ट्रेस ब्रेकर इन FPD, स्ट्रेस ब्रेकर इन RPD, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एक पायर अबटमेंट अगर आया शॉर्ट नोट पेपर में, तो हमने ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का, तो हमने स्ट्रेस ब्रेकर भी बता के आना है।
तो स्ट्रेस ब्रेकर क्या है? जो अब बेचारे एक नन्ही सी जान पे दोनों की तरफ से फोर्सेस पड़ेंगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इस चीज़ को बचाने के लिए हम स्ट्रेस ब्रेकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नियर द फायर अबटमेंट। जो स्ट्रेस ब्रेकर होगा वो क्या होगा, एक नॉन रिजिड कनेक्टर जिसमें की होगी विद अ की वे। जो ये कंसेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, जब हम कनेक्टर्स पढ़ेंगे डिटेल में तब बताऊंगा। कनेक्टर्स आके रिजिड और नॉन रिजिड होते हैं। तो नॉन रिजिड में 10 मोटर्स आता है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे उसमें, आगे वीडियोस में। बट अभी के लिए इतना स्ट्रेस ब्रेकर को इतना समझ लो कि यहाँ पे फायर अबटमेंट में स्ट्रेस ब्रेकर हमने देना है, जिसमें जिसमें हमने लिख के आना है, एक की होएगी इन अ की वे। ठीक है, तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही बहुत है। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हैं इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फर्दर कोई भी टॉपिक पढ़ना है आपने प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।